हेलो स्टूडेंट्स, केडीएच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं केडीएच सर आप लोगों के सामने एक मोस्ट आईएमपी टॉपिक लेकर आया हूँ। 12th क्लास फिजिक्स इंग्लिश मीडियम का 12th क्लास फिजिक्स इंग्लिश मीडियम का टॉपिक है, उसका नाम है शंट। शंट रेजिस्टेंस के लिए अपना डेरिवेशन ड्राइव करेंगे। शंट क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। दैट इज मोस्ट आईएमपी टॉपिक, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ये एग्जाम में आता है। इसकी बड़ी प्रिपरेशन कर लेना आप सभी लोग, है ना। तो शंट की बात करें, शंट कहाँ लगता है, शंट होता है, शंट इज अ लो रेजिस्टेंस वायर। ये कहाँ लगा होता है? गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल कनेक्ट होता है। अब ये गैल्वेनोमीटर क्या होता है, सबसे पहले अपन बात करते हैं व्हाट इज गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर जो करंट को मेजर करता है, गैल्वेनोमीटर कहलाता है। गैल्वेनोमीटर इज अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस। गैल्वेनोमीटर एक बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस है, मतलब ये छोटे से छोटे करंट को भी मेजर करती है, बहुत अच्छे से मापती है, ठीक है ना। तो गैल्वेनोमीटर बहुत अच्छा है। क्या होता है गैल्वेनोमीटर? क्या है? वेरी सेंसिटिव डिवाइस है ना। अब वर्ड पे कंसंट्रेट कीजिए, ध्यान दीजिए कि ये अपने क्या बनाया गैल्वेनोमीटर, और अभी हमने बताया कि गैल्वेनोमीटर इज अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस। ये छोटे से छोटे करंट को भी मेजर करती है। मान लीजिए यदि हाई पावर का करंट आ जाता है तो क्या होगा? अब तो गैल्वेनोमीटर में क्या लगी हुई है? निडल लगी हुई है। ये निडल क्या होगी? निडल एकदम से मूव करेगी, है ना। तो इसके टूटने का खतरा है। कॉइल है, कॉइल के जलने का खतरा है। तो फिर इन सभी खतरों से क्षतिग्रस्त होने से, गैल्वेनोमीटर को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए गैल्वेनोमीटर के साथ लो रेजिस्टेंस वायर, जिसका रेजिस्टेंस कम होता है, उस रेजिस्टेंस वायर को अपन मतलब मोटा वायर लगाते हैं। रेजिस्टेंस कम कहाँ हो, किसमें होगा? मोटे वायर में होगा। तो लो रेजिस्टेंस वायर को अपन कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं शंट। जब करंट आता है तो करंट यहां से, ध्यान से देखिए, करंट यहां से दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। गैल्वेनोमीटर में कौन सा करंट आएगा? आईजी। शंट में कौन सा करंट आएगा? आईएस। फिर यहाँ करते कोई सेम एक मिल जाता है, मतलब लो रेजिस्टेंस वायर है तो अपन ज्यादा से ज्यादा करंट किसमें से निकालते हैं? शंट में से निकालते हैं, है ना। एक सिंपल सी बात करते हैं, छोटा सा देखिए पाइप लेने पर, है ना, तो पतली पतली मुंह का पाइप है। अब इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर करके पानी आता है तो ये फट सकता है ना। तो फिर हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे कि भाई इसी से कनेक्ट कर देंगे एक चौड़े मुंह वाले पाइप को। तो ज्यादा से ज्यादा पाइप पानी अपन लेकर फिर इसमें मिला देंगे, ताकि इसमें जो पानी का फ्लो हो रहा था वो स्लो मोशन में होना चालू हो जाए। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी वही है। चलिए अपन डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले तो अपने गैल्वेनोमीटर को करंट दिया। कितना करंट दिया? किरचॉफ साहब क्या कहते हैं भाई? किरचॉफ साहब कहते हैं कि जो टोटल करंट होता है, भाई जितना करंट आया है उतना ही जाएगा, है ना। तो फिर टोटल करंट है क्या आपका? I इज इक्वल टू IG प्लस I, ठीक है ना। इसे इक्वेशन फर्स्ट नाम देंगे। अब करंट इसमें आया, करंट आया गैल्वेनोमीटर में, गैल्वेनोमीटर में करंट आएगा तो फिर करंट की वैल्यू क्या बनेगी? अब करंट की वैल्यू गैल्वेनोमीटर, ये सब काम कैसे कर रहा है? रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। रेजिस्टेंस के बारे में हमने एक्सप्लेन किया था मिस्टर ओम साहब, है ना। ओम साहब ने क्या बताया था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू I, है ना। तो R की वैल्यू उन्होंने दी थी V अपॉन I। तो अपन R पे भी मत जाओ, V इज इक्वल टू होता है ना। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं तो गैल्वेनोमीटर का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? V इज इक्वल टू I G into G। ओके, जी किसका पोटेंशियल बताया हमने? गैल्वेनोमीटर का। ऐसे ही शंट का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? IS into H, है ना। अब अपन ने शुरू में क्या पढ़ा है? अपन ने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जब अपन पढ़ते हैं तो उसमें अपन क्या बताते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस तो अलग अलग है, करंट की वैल्यू भी अलग अलग होगी, लेकिन पोटेंशियल कहाँ बनता है? पोटेंशियल करंट के पॉइंट पर बनता है। मतलब जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें रेजिस्टेंस तो पोटेंशियल कॉमन होता है ना। तो अपन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो कॉमन पोटेंशियल क्या मिलेगा हमें? Vg इज इक्वल टू Vs, है ना। Vg इज इक्वल टू Vs, V अब इन दोनों की वैल्यू पुट करो,
आई जी इंटू आई एस, आई एस इंटू एस, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे अपन आई जी इंटू जी और बी एस की वैल्यू पुट करेंगे आई एस इंटू एस। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, संट को एक तरफ, गैल्वेनो को करंट को एक तरफ, साइड चेंज करते हैं अपन, जी अपॉन एस, एस नीचे भी है, आई एस अपॉन आई जी। अब ये क्या है, ये छोटे छोटे पार्ट है करंट के, टोटल करंट बनाना है तो क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे बहुत सारे, क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे, जी अपॉन एस प्लस 1 आई एस अपॉन आई जी प्लस 1। ओके, तो ये हो जाएगा जी प्लस एस अपॉन एस एंड आई एस प्लस आई जी अपॉन आई जी। तो फर्स्ट इक्वेशन में अपने क्या पढ़ा, फर्स्ट इक्वेशन में अपने पढ़ा कि भाई आई जी प्लस आई एस जो टोटल करंट है वो किसके बराबर है, आई की, तो जी प्लस एस अपॉन एस इज इक्वल टू आई अपॉन आई जी। ओके, अब यहाँ से साइड चेंज करके गैल्वेनोमीटर में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, जी प्लस एस इंटू आई जी इज इक्वल टू आई इंटू एस। ओके, चलिए यहाँ से वैल्यू निकालेंगे वोल्टेज की, आई जी इज इक्वल टू आई इंटू एस अपॉन जी प्लस एस। ये जो इक्वेशन बनी है सेकेंड नाम दे देते हैं, ये किसकी इक्वेशन है, गैल्वेनोमीटर की। गैल्वेनोमीटर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई एस अपॉन जी प्लस एस। अब अपन सपोज करते हैं कि गैल्वेनोमीटर में टोटल करंट का, तो गैल्वेनोमीटर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो टोटल करंट का nth पार्ट है, मतलब करंट तो बहुत सारा, उसका एक छोटा सा पार्ट अपन ले लेंगे, तो उस पार्ट को अपने बोला कि nth पार्ट फ्लो होगा गैल्वेनोमीटर में से। ठीक है ना, ये भी गैल्वेनोमीटर की इक्वेशन है, ये भी गैल्वेनोमीटर की, दोनों को कंपेयर कराइए, आई एस अपॉन जी प्लस एस इज इक्वल टू आई अपॉन एन, आई कैंसिल, क्या बचा, एस अपॉन जी प्लस एस इज इक्वल टू 1 अपॉन एन, क्रॉस इनटू कीजिए, एन एस इज इक्वल टू जी प्लस एस, एस का साइड चेंज कीजिए, एन एस माइनस एस इज इक्वल टू जी, एस कॉमन लीजिए, एन माइनस 1 इज इक्वल टू जी, एस इज इक्वल टू जी अपॉन एन माइनस 1। ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हो गया है। ये फॉर्मूला आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा है, ये फॉर्मूला एक्सप्लेन करता है यदि गैल्वेनोमीटर में टोटल करंट का nth पार्ट यदि फ्लो होता है, उस कंडीशन में शंट की वैल्यू क्या होगी, शंट की वैल्यू गैल्वेनोमीटर की n-1 पार्ट होगी। ओके, तो इस तरह से ये आपका शंट डेरिवेशन क्लियर हो गया, एक्सप्लेन करा हमने आपको। यदि कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। ये 12th क्लास इंग्लिश मीडियम मोस्ट आईपी टॉपिक था, बढ़िया प्रैक्टिस कीजिए, बहुत जल्दी आपके एग्जाम आने वाले हैं। जनवरी का मंथ है केवल, है ना, फरवरी में आपकी एग्जाम है। मैं प्रतिदिन एक ना एक टॉपिक आईपी टॉपिक आपको लेके आऊंगा, तो मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में आप लोग मेरे चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है ना, थैंक यू, फिर मिलते हैं।